नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली है। उससे पहले आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से आप लोगों को आपकी तैयारी पता चल पाती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस 50 नंबर के आने वाली है। तो इन्हीं 50 नंबरों कम से कम आपको 40-45 का तो टारगेट बना के चलना है। उन्हीं टारगेट को पूरा करने के लिए मैं आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की लगातार तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें आपको जीके जीएस की लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आप एक अच्छे से करके आओगे, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी प्रश्न हों उसमें से कम आपको 75% स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चली, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने वो सभी छोटे भाई बहन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पेश किया जाता है बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा, ये आपको बताना है। तो ये पेश किया जाता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो भारतीय कौन थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए सबसे पहले चुने गए थे। तो वो भारतीय हैं एम एन राय। कौन? एम एन राय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो वो कौन सा हार्मोन्स है जो महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करता है। तो वो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कौन से देश में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये तीनों पहाड़ियाँ स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ। तो ये कहलाता है मैग्मा। क्या? मैग्मा कहलाता है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। तो किसने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना, ये आपको बताना है। तो ये थी कि कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे और नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता? तो ये थे एम एस खान। कौन? एम एस खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं। तो ये किसके समस्थानिक हैं। तो ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन के ये समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रणजीत सिंह की संरचना का नाम क्या था। तो कौन थी रणजीत सिंह की संरचना, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सदा कौर थी। कौन? सदा कौर थी रणजीत सिंह की संरचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बताया गया अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों
की अंत की घोषणा करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है उपाधियों का अंत? तो ये करता है अनुच्छेद 18। कौन? अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का। किसका? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो कौन से पठार पर स्थित है रांची नगर? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर बताना है। तो जो रांची नगर का पठार है ये स्थित है छोटा नागपुर में। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है चिनार वन्यजीव विहार, ये आपको बताना है। तो जो चिनार वन्यजीव विहार है ये स्थित है केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. दत्ता। कौन? आर.सी. दत्ता हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता? तो ये प्रेरित है इंग्लैंड के संविधान से। किसके? इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है वर्गीकी का जनक? तो ये कहा जाता है मेंडल को। किसे? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो कौन सी वर्ष आरंभ की गई थी महिला समृद्धि योजना? तो ये आरंभ की गई थी 1993 में। कब? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड वेलेजली के सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधार शैली का संबंध किससे है? तो किससे है गांधार शैली का संबंध? तो इसका संबंध है मूर्ति कला से। किससे? मूर्ति कला से है गांधार शैली का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना? तो ये लागू की गई थी 2013 में। कब? 2013 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव? तो ये होता है 8 वर्षों के लिए। किसके? 8 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता? तो ये माना जाता है फ्रांस को। किसे? फ्रांस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की थी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना? तो ये रचना की थी बी.एम. मिन्हास ने। किसने? बी.एम. मिन्हास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो कौन से अंग को प्रभावित करती है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी? तो ये प्रभावित करती है मेरुदंड को। किसको? मेरुदंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो किससे है कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध? तो इसका संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक? तो ये माना जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो ये किया था रूस को पराजित। किसे? रूस को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरब का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? तो कौन से नगर को कहा जाता है पूरब का सिराज? तो ये कहा जाता है जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है अम्लीय भूमि का पीएच मान? तो इसका पीएच मान होता है 6.5। कितना? 6.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था उत्तर बिहार का प्राचीन नाम? तो ये था बज्जी। क्या? बज्जी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? तो कौन सा तत्व कहलाता है? तो द्वितीय प्रदूषक कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो ये मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से आपके सामने, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो कौन सी नदी से प्राप्त करता है ये अपना जल? तो ये प्राप्त करता है रामगंगा नदी से, क्योंकि रामगंगा जो नदी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकली है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? तो कहाँ खेला गया था पोलो सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो पोलो है ये खेला गया था सर्वप्रथम ईरान देश में। कहाँ? ईरान में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता प्रदान। कैसी? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग? तो ये प्रयोग किया था सबसे पहले वाली ब्रोकर ने। किसने? वाली ब्रोकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 है आपके सामने कि नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नेशनल पुलिस अकादमी? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न समाप्त हो चुके। आज के प्रैक्टिस सेट में मात्र 40 ही प्रश्न थे। तो आपको बताना कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए। आपसे लगभग आपने 35 प्रश्न तो आपने हर हाल में कर लिए होंगे। अगर आपने 35+ स्कोर कर लिया तो आपको एक अच्छा स्कोर कर लिया है, और आपने 30+ अगर स्कोर किया तो तब भी आपकी तैयारी ठीक चल रही है। जब तक दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 होगी और आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो निश्चित है आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।